आप ये बताएं कि जिस मुल्क में इंतशार, हर रोज इंतशार में इजाफा हो, जी जिस मुल्क में हर रोज खौफनाक मनाजर सामने आऊं, जी ये देखे ना, अभी आप आज लाहौर के मनाजर, कराची के जी मनाजर जी या जी दूसरे जी शहरों के जो बिल्कुल। मनाजर नजर आ रहे हैं, ये इतने खौफनाक हों, क्या कोई बैरूनी मुल्क या कोई वर्ल्ड बैंक या कोई आलमी बैंक आपको पैसे देगा कि ये इस मुल्क की ये सूरत हाल है तो क्या पैसे दें, जहां ना आइन है, ना कानून की हुक्मरानी है इस वक्त, ना मुल्क में पता ही कोई नहीं किसकी हुकूमत है। जी मुझे तो नहीं पता, मैं अपने बिल्कुल बबांगे दल कह रहा हूँ, पता ही नहीं कौन 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 हुकूमत कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जिसकी ये मुल्क की सूरत हाल हो, उसमें ये वजीर खजाना इसहाक डार क्या करे। अच्छा, फिर वजीर खजाना की हालत यह है कि उनकी अपनी जमात के जो लोग हैं, जो साहब वजीर खजाना है या और बहुत से लोग हैं, वो उन्हीं के खिलाफ अपने बंदे जो हैं वो अपनी जमात के वजीर खजाना के खिलाफ आवाजें बुलंद करते हैं, सदाएं बुलंद कर रहे हैं कि इसकी पॉलिसी, भाई इसहाक डार की पॉलिसी जो है, सुने बात, इसहाक डार जो है वो गुज़श्ता, जब अब वक्त तब्दील हो चुका है, जब वो 3 बार इस मुल्क के, जब जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे तो वो 7 वजीर खजाना थे, उन्होंने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उस वक्त की थी। अब उस उनका वो माजी देख के, माजी देखा तो दोबारा उनको लाए कि जैसे उस वक्त इन्होंने हालात कंट्रोल किए थे, मैशत के मुस्तकम करने में, पैसे को कंट्रोल करने में, शायद अब भी ये करें। अब वो जब आए, अब हालात ही बदल गए हैं, इनकी अपनी जमात के ही लोग जो हैं वो इन पर संगबारी कर रहे हैं। अच्छा, अपोजिशन तो वैसे ही करेगी। तो वो अब हालात, अब रहा मसला आईएमएफ का, रहा मसला बाकी बैंकों का। मुझे ये बताएं, कोई गैर मुल्की सनतकार जो वर्ल्ड का है, जी इस वक्त पाकिस्तान का जो माहौल बना हुआ है, क्या वो वहां जाके कोई इंडस्ट्री लगाएगा इन हालात में? बिल्कुल ऐसे। क्या कोई वर्ल्ड बैंक समेत या कोई दूसरा बैंक, जिसको ये पता ही नहीं है कि हुकूमत क्या है, ये क्या हो रहा है, तो कोई बैंक पैसे देगा इनको कि, और वो फिर उसे वापसी का उसे कौन गारंटी देगा कि हम आपको सूद समेत वापस करेंगे पैसे? मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जी बंदा दिन रात कोशिश कर रहा है। मैं खुद उनके दफ्तर गया हूँ, बल्कि मैं सैटरडे को उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं सैटरडे का दिन था, तो मैं हैरान था, मेरे साथ एक मेरे दोस्त और साथी थे, तो मैंने कहा यार आज सैटरडे है, ये इसहाक डार ने कहा जी कि आप सैटरडे को आ जाओ, तो ये तो छुट्टी का दिन होता है वफाकी हुकूमत में। तो मैं गया, तो वो उन्होंने हम जब उनका इंटरव्यू मैं कर चुका, अपने अखबार के लिए मुलाकात हो चुकी, तो जब मैंने उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, तो कहते हैं इधर आइए। तो वो मुझे साथ ले गए, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो शाम का उस वक्त है, मगरिब से आगे चला गया था टाइम। तो जी उनका जो वो कमेटी रूम था, मीटिंग रूम, वो फुल था अफसरान से, वजारत खजाना के या जो भी आईटी के या जो भी महकमे के अफसरान थे वो बैठे थे। वो कह रहे थे कि मैं रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक काम कर रहा हूँ। काम तो वो कर रहे हैं, अब इसहाक डार के जो है वो उन पर कोई तनकीद करता है तो वो करता रहे। ये ठीक है, उन्होंने दावे किए कि मैं डॉलर को ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अब जब बहुत से और इसमें एक बात और भी याद रखें, ये अक्सर लोग भूल जाते जी हैं, पाकिस्तान किसी को, हमें तो प्यारा है, हमारा तो अपना मुल्क है, हमें तो जी अपनी जान से प्यारा है, लेकिन कुछ बैन अवी जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके चेहरों पर डबल चेहरा होता लगाया होता है। जी वो पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क, एक मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क नहीं देखना चाहते। तो इसलिए कुछ इसमें ऐसी बातें भी होती हैं कि मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको बैन अवी खिलाड़ी जो हैं
वो रुकावट भी होते हैं। ऐसे ऐसे कई मामलात में बाहर नहीं होते, लेकिन उनका जो पर्दे के पीछे होते हैं वो उनकी अपनी चालें होती हैं कि चलिए ये होती है। थोड़ा और हाँ कमजोर चले हो। जी कृषि साहब।